नमस्कार, मैं हूं धीर कुमार। व्रत विधि विधान के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले षठ तिला एकादशी के बारे में। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षठ तिला एकादशी कहा जाता है और इस दिन तिलों का इस्तेमाल 6 प्रकार से करना चाहिए और उसी से ही भगवान की पूजा करनी चाहिए, इसलिए इसको षठ तिला एकादशी कहा जाता है। देखिए 6 तरह से आप किस तरह से तिलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि नहाते वक्त आप उपटन लगा सकते हैं, तिलों का तिलक लगा सकते हैं। तिलों को आप जल में डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित कर सकते हैं, पानी के साथ पी सकते हैं, खाने के साथ खा सकते हैं और छठा यानी कि जब आप हवन करते हैं तब आप आहुति के रूप में तिलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हीं 6 तरीकों से आपको षठ तिला एकादशी के दिन तिलों का इस्तेमाल करना है। मित्रों, कहा जाता है कि इस दिन दान का बहुत महत्व है, क्योंकि इस एकादशी की जो कथा है वो दान पर ही आधारित है। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्ध ब्राह्मणी रहती थी। भगवान विष्णु की बहुत पूजा करती थी, बहुत व्रत आदि करती थी। एक बार तो उसने इतने ज्यादा व्रत किए कि उसका जो शरीर था बहुत दुबला हो गया, बहुत ही वो दुर्बल होगी, पर उसने व्रत को नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु उसको देखते थे, प्रसन्न होते रहते थे और थोड़े चिंतित भी होते थे, क्योंकि बुढ़िया माता जो थी ना, व्रत तो बहुत ज्यादा करती थी, परंतु उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी चीज का दान नहीं किया था। इसलिए भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर ये दान नहीं करेगी तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान विष्णु भिक्षुक का वेश बनाकर उस बुढ़िया माता के पास गए और उनसे भिक्षा मांगी, परंतु उस बुढ़िया माता ने भिक्षा ना देकर उनको एक मिट्टी का तीला उनके पात्र में रख दिया। भगवान विष्णु उसको लेकर चले गए। कुछ समय के बाद बुढ़िया माता स्वर्ग सिधार गई और उसको इतने सारे व्रत करने की वजह से वहां पर एक स्वर्ण महल की प्राप्ति हुई। जब वो अपने महल में गई तो उसने देखा वहां पे सब कुछ है, परंतु खाने की कोई भी चीज नहीं है। वो दौड़कर भगवान विष्णु के पास गई। उसने पूछा, भगवान इतने व्रत आदि मैंने आपके किए हैं, परंतु मेरे महल में कुछ भी खाने का नहीं है, ऐसा क्यों आपने मेरे साथ किया? भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भक्ति की है उससे तुम्हें स्वर्ण महल की तो प्राप्ति हुई है, परंतु जीवन में तुमने कभी किसी चीज को दान नहीं किया है, कभी अन्न का दान नहीं किया है, इसलिए तुम्हें तुम्हारे महल में अन्न की प्राप्ति नहीं हुई है। पर मैं तुमसे बहुत स्नेह करता हूं, इसलिए मैं बता देता हूं कि इसका उपाय क्या है। तुम अपने महल में जाना और उसके दरवाजे को बंद कर लेना। जब देव स्त्रियां आएंगी, दरवाजा खुलवाएंगी, तो उनसे कहना कि मैं दरवाजा जब ही खोलूंगी जब तुम षठ तिला एकादशी का महात्म्य मुझे बताओगी। बुढ़िया माता ने महल पहुंच के वैसे ही किया। जब देव स्त्रियों ने उससे पूछा कि दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हैं, तो उन्होंने कहा कि जब तक आप मुझे षठ तिला एकादशी का महात्म्य नहीं बताएंगी तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलेंगी। और उनसे महात्म्य जानने के बाद बुढ़िया माता ने षठ तिला एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वो एक रूपवती स्त्री बन गई और साथ ही साथ उनके महल में अन्न की जो भंडार जो है वो लग गए। तो मित्रों, ये थी षठ तिला एकादशी की कथा, जिसमें दान के महत्व को बताया गया है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।